5 साल पहले पाकिस्तान में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले से 6000 से ज़ायद स्कूल तबाह और 36,000 बच्चे जाँ बहक हुए थे। और तबाही से ज़िंदगी तलाश करने और उम्मीद के टूटे धागे जोड़ने का सिलसिला शुरू करना आसान नहीं था। मगर टूटी दीवारों के साए में दरख्तों के नीचे आरज़ी खैमों के शहर बसाए कश्मीरियों की नई नस्ल को दोबारा तालीम के रास्ते पर डालने का अमल इतनी ही आहिस्तगी और साबित कदमी से शुरू हुआ था। मैं स्कूल में थी तो जब ज़लज़ला आया था तो हम सब बच्चे चीखने लगे थे, दीवारें गिरने लगी। 5 साल बाद ये लातीनी अमेरिका के मुल्क हेटी का मंजर है, जहां सुबह के 8 बजे स्कूल का स्टाफ ज़लज़ले के असरात से निकलते तलबा को नए सिरे से खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। दुनिया भर के स्कूलों में मामूल का दिन कौमी तराने की आवाज़ पर परचम बुलंद करके शुरू होता है, मगर ये कोई आम दिन नहीं है। पोर्ट ऑफ प्रिंस के जॉर्ज वाशिंगटन स्कूल के बच्चे 2.5 माह पहले आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के बाद पहले दिन स्कूल आए हैं। स्कूल की इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ारत तालीम ने स्कूल के इब्तदाई 2 हफ्तों के निसाब में ज़लज़ले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करने की हिदायत की है। असातिज़ा यहाँ तलबा को ज़लज़ले के हवाले से अपने तजुर्बात और निजी सदमात के बारे में बात करने की भी हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि माहिरीन इसे भी शफायाबी के अमल का हिस्सा करार देते हैं। लेकिन अभी तमाम स्कूल अपने तलबा के इस्तकबाल के लिए तैयार नहीं। दी रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड हाई स्कूल में अभी तामीराती काम बाकी है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर जॉसलिन लॉरेंट कहते हैं कि अभी इन्हें स्कूल को क्लासेस शुरू करने के काबिल बनाने के लिए 1 हफ्ता मजीद दरकार है, क्योंकि ज़लज़ले के बाद शहर में तामीराती मटीरियल खुसूसन लकड़ी की शदीद कमी है। स्मॉल बॉर्डर्स ऑफ जीसस स्कूल के बच्चे और असातिज़ा एक दूसरे को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि तालीम ही इन्हें ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का रास्ता ढूंढ कर देगी। मगर पोर्ट ऑफ प्रिंस के कई दीगर स्कूलों की इंतज़ामिया की तरह इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हुकूमत की तरफ से मदद या वज़ारत तालीम की तरफ से किसी हिदायतनामे की गैर मौजूदगी की शिकायत करते नजर आए। मगर इनका कहना है कि अभी इनका स्कूल क्लासेस के लिए तैयार नहीं। आज सिर्फ असातिज़ा और बच्चों के एक दूसरे से मिलने और आइंदा की हिकमत अमली तय करने का दिन है। मगर हेटी के कई बच्चे अभी कई दिन तक स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके लवाहिकीन के पास ना यूनिफॉर्म है और न बस्ते। हेटी के हुक्काम मानते हैं कि अभी मुल्क को ज़लज़ले के असरात से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा, और तमाम स्कूल कब तक खुल सकेंगे और कब तक किसी महफूज छत तले मुंतकिल हो सकेंगे, ये भी अभी कहना मुश्किल है। मगर माहिरीन का कहना है कि मुकम्मल बहाली में जितना भी वक्त लगे, इसके अमल का आगाज़ करना फिल वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। ताबिंदा नहीं, उर्दू